अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे आज। तो अब यहाँ पर एक सिस्टम है गन और बुलेट का। इनिशियली दोनों रेस्ट में है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम जो टोटल सिस्टम का वो भी ज़ीरो होगा। तो अब जैसे ही आप गन जो है ना वो फायर करेंगे, बुलेट जो है ना वो फॉरवर्ड मूव करेगी और मोमेंटम एक्वायर करेगी, मोमेंटम गेन करना शुरू करेगी, हाई वेलोसिटी से वो मूव करेगी। और उसके बाद फिर देखें गन, उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके रिएक्शन में बैकवर्ड रिकॉयल होती है। और गन जब बैकवर्ड रिकॉयल होगी तो उसकी भी एक वेलोसिटी होगी, ऑल्दो वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू बुलेट, लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो राइफल का मोमेंटम है वो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट टू द बुलेट आ जाता है। यानी बुलेट का और राइफल का जो मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग द गन वो इक्वल और अपोजिट आएगा। और उसमें क्या होगा कि फिर भी ओवरऑल टोटल जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। उसके बाद फिर अगर बात करें हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ, तो हम उसकी वेलोसिटी किसी भी यानी राइफल की बुलेट की हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये पहले बताते चलूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है ये, कि जो गन है वो रिकॉयल क्यों करती है फायर करने पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जब बुलेट फॉरवर्ड मोमेंटम गेन करेगी तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए गन रिकॉयल करती है, बैकवर्ड आती है। तो और उसका मोमेंटम दोनों का इक्वल और अपोजिट होता है, फिर एट द एंड फिर जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो जीरो ही रहता है। तो अब यहाँ पर देखें, मास ऑफ राइफल कैपिटल एम से लिखा गया है, मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम से, वेलोसिटी ऑफ राइफल कैपिटल वी से, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है ना स्मॉल वी से, और इनिशियली वेलोसिटी दोनों की क्या है, ज़ीरो है। तो इसमें अब हम टोटल इनिशियल मोमेंटम देखेंगे। टोटल इनिशियल मोमेंटम वो इसमें क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है इसलिए जो है ना वो ज़ीरो रहेगा। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हमने क्या लिखना है कि टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और वो बराबर होगा टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखें, उसका मास राइफल का m और उसकी वेलोसिटी v। दूसरा जो बुलेट थी उसकी स्मॉल m और उसकी वेलोसिटी स्मॉल v, दोनों का इनिशियल ज़ीरो था। और अब इसमें देखें आप एक चीज़ जो इधर प्लस की, इधर आके माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। हम देखें उन दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट आया। तो अब यहाँ से सपोज कर लें हमने वी, कैपिटल वी फाइंड करना है, यानी राइफल की रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला बन जाएगा एम वी ओवर कैपिटल एम, एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर ये स्मॉल वी फाइंड करना हो, एम, ये स्मॉल एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम कोई भी अननोन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो उसके लास्ट पैराग्राफ में वो भी एप्लीकेशन है कि जो रॉकेट और जेट इंजन्स हैं वो भी इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे ही जो है ना वो वर्क करते हैं। उनका प्रिंसिपल भी यही है। इस मशीन में हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं फ्यूल के तौर पे, यानी कि वो बर्न होती हैं और लार्ज मोमेंटम गेन करती हैं डाउनवर्ड, और उसके रिएक्शन में जो रॉकेट्स हैं, इंजन, जेट इंजन हैं, वो अपवर्ड मूवमेंट जो है ना वो लेते हैं, अपवर्ड मोमेंटम, इक्वल और अपोजिट मोमेंटम गेन करते हैं। तो इस लॉ के ऊपर ही वो मूव करते हैं हाई वेलोसिटीज़ के साथ। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रॉकेट और जेट इंजन जो है कैसे मूव करते हैं। तो उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। ठीक है जी। तो अब हम एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आई हुई है, वो 3.7 एग्जांपल है। तो उसकी स्टेटमेंट देखिए आप, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट जिसका मास कितना है 20 ग्राम है, आप 1000 से डिवाइड करें 0.02 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कहता है फायर फ्रॉम ए गन विद मुजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। उसे एक गन से फायर किया गया, उसने वेलोसिटी कितना अटेन की, 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिकॉयल ऑफ द गन इफ़ द मास इज़ 5 kg। गन जो है वो रिकॉयल करेगी जिसका मास जो है वो 5 kg है। तो वो कितनी वेलोसिटी से रिकॉयल करेगी ये आपने बताना है, यानी कि बैकवर्ड कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, वो कैपिटल वी फाइंड करना है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो इसी फार्मूले से जो हमने अभी अभी पढ़ा। तो कैपिटल वी हमने फाइंड करना है, तो माइनस एम वी ओवर वी, या पहले आप पूरा लिखें कि टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम उसको बराबर रखें, फिर उसके बाद आप इसमें इंपुट कीजिए। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे, देखो, माइनस स्मॉल m जो है वो 0.02 है, और v जो है वो 100 है,
और डिवाइडेड बाय ये 5, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो -0.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसमें माइनस का क्या मतलब है, माइनस के लिए एक लाइन लिखनी है आपने कि जो गन है वो रिकॉयल करेगी, मतलब जो बुलेट थी वो तो फॉरवर्ड जा रही थी, गन रिकॉयल करेगी, दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट आ जाएगा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और तो काफ़ी दफ़ा पेपर में भी आई है। तो अब ये आपने अच्छी तरह तैयार करनी है, ये 2 एप्लीकेशन और ये एग्जांपल। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। 2 हिस्सों में इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि ये लेंथी था, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर प्रॉब्लम फिर भी आए तो कोई डिस्कस कर सकते हैं आप। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।